नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ना। बहुत ही बेसिक से जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फंडे। तो ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मैथ्स का एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बल्कि आप कह सकते हैं एक सब्जेक्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री। दरअसल ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं कि जो ट्राइंगल होते हैं ना, ट्राइंगल से जुड़ी क्या क्या जानकारी है आप बताइए। साइड्स हैं, एंगल्स हैं ना, उनकी बात करते हैं, उनके मेजरमेंट की बात करते हैं ना। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल से जुड़ा सब कुछ, उसके साइड्स, उसके एंगल, उसके मेजरमेंट है ना, तो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा आप एग्जाम पर्पस से छापने के लिए ना कि भाई ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एंगल्स, लेंथ एंड हाइट, है ना। मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है, रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं, एंगल, लेंथ, हाइट, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है ना, लाइक ये रिश्ता क्या कहलाता है। एंड इसकी शुरुआत 3rd सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, बीसी है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रॉन, है ना। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है, ट्राइगोन मतलब तीन साइड, गॉन यानी साइड है ना, तीन साइड यानी ट्राइंगल, और मेट्रॉन यानी मेजरमेंट है ना। तो ट्राइगोन यानी ट्राइंगल और मेट्रॉन यानी मेजरमेंट, तो विच मीन्स मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो बात करते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ना। आपने ये सीन देखा होगा धमाल में, जहाँ आदि, रॉय और बीच वाला जो भी है, ये तीनों मिल करके ट्रिग्नोमेट्री कुछ कैलकुलेशंस लगाते हैं ना पप्पा जी की गाड़ी को गड्ढे के उस पार पहुंचाने के लिए। लेकिन ये जो पप्पा जी की गाड़ी है, ये भगवान को प्यारी हो जाती है और उनकी ट्रिग्नोमेट्री जो है फेल हो जाती है ना, क्योंकि इन्होंने मुझसे क्लास नहीं ली थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे क्लास लेने के बाद काफी अच्छे से ना ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ये देखिए ट्राइंगल है ना, आपने यहाँ ट्राइंगल को हमेशा देखा होगा, जैसे समोसा देखा है तो उसमें ट्राइंगल देखा है, पिज्जा के स्लाइस में ट्राइंगल देखा है, मिस्टर ट्राइंगल हर जगह है। आप अगर देखेंगे तो आपने सड़कों पर ये जो साइन बोर्ड्स है इनको देखा होगा ना, या फिर ये वो हथियार है ना जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, पर आपने आज तक इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया सिवाय बंदूक खेलने के ना, बंदूक खेलने के। या फिर कभी ज्यादा अगर हद हो गई तो अगर हम स्केल ले जाना भूल जाते थे तो इसे लाइन खींचा करते थे ना। तो आप बोलोगे सर ये ट्राइंगल है, आपने कहा ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, पर इनमें हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री यूज करी। मैंने तो आज तक कभी समोसे वाले को ट्रिग्नोमेट्री लगाते नहीं देखा, या कभी भी मैंने अगर सड़क पर ये साइन बोर्ड्स देखे हैं तो उनमें कभी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं करी। तो आखिर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ होती है, आखिर उसके सही मायने में एप्लीकेशन है कहाँ। ठीक है, तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ना, तो आप सपोज करिए है ना कि ये एक बिल्डिंग है और आपको उसकी हाइट निकालनी है ना। आप मान लो लॉकडाउन है, आप खाली बैठे हो, आपका मन किया कि बिल्डिंग की हाइट निकाली जाए ना, तो आप चले गए दुबई ना, और ये बुर्ज खलीफा के सामने जाके खड़े हो गए ना, और आप यहाँ नीचे खड़े हुए हो ऐसे, इसको देख रहे हो, और आपके मन में आया कि भाई इसकी हाइट निकाली जाए, है ना। तो ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले बाजार से सामान लेके आओगे ना, ये सामान, हाँ? इससे क्या होता है, आप ये जो एंगल है ना, एंगल ये निकाल सकते हो। मतलब हॉरिजेंटल आप देखते हो और एक थोड़ा आप ऊपर देख रहे हो, इसके टॉप पे देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा ना। अगर आप हॉरिजेंटल देखो या आप टॉप पे देखो तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनता है। तो अगर आप थोड़ा ऊपर देख रहे हो ना, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब उठाना है ना। तो जो नजरें आपने उठाई ना, तो कुछ ना कुछ आपने एंगल बना लिया अपने नॉर्मल व्यू के कंपैरिजन में ना, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करता है ना कि अगर आपको अगर ये एंगल पता चल जाए ना बाई चांस, तो आप ये हाइट आराम से निकाल सकते हो ना, ये आराम से निकाल सकते हो। थोड़ा साफ कर दिया इसको मैंने। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि जैसे कि अगर हमें ये एंगल निकालना हो तो उसके लिए हम इस हथियार को यूज करते हैं, इसका नाम है क्लिनोमीटर। क्या है, क्लिनोमीटर, है ना। इसको आप यूं मतलब सपोज आप यहाँ पे खड़े हो ना, तो आप अपने आंखों के सामने इसको पकड़ के ये एंगल आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप लोग सर क्लिनोमीटर कहाँ से लेके आए हैं, है ना, हमारे पास कोई लैब नहीं है और इतना खाली खोटी खर्चा काहे को करें कि भाई बिल्डिंग की हाइट के लिए हम क्लिनोमीटर लेके आए। तो उसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव है ना कि आप अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ना, आजकल क्लिनोमीटर के काफी ऐप आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल निकल जाता है ना। अब आप लोग सर ठीक है एंगल निकल गया, तो एंगल से हाइट कैसे मालूम पड़ेगी। देखिए सिर्फ एंगल से हाइट नहीं मालूम पड़ेगी ना, एक आइटम आपको और चाहिए, वो है इन तीन साइड में से कोई एक साइड है ना ट्राइंगल की। अब ये तो आपको निकालनी है, तो ये तो आपको पता नहीं है, इसको आप माप नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको मापना, है ना। आप कैसे मापोगे इसको, अगर आप
को मापना है तो आप इसी को माप लोगे ना आसानी से, ये कैसे मापोगे? लेकिन जो एक आसान साइड है मापने की वो है ये, है ना, आप पैदल चल के इस जगह से पैदल चल के जा सकते हो और ये जो दूरी है इसको आप माप सकते हो ना। एक बार मैं फिर से आपको साफ करके बता देता हूँ। आप यहाँ से, ठीक है, ये दूरी माप सकते हो, ये नीचे वाली है ना। तो अगर आपको ये दूरी मालूम पड़ जाए और ये एंगल मालूम पड़ जाए तो आप आसानी से ये वाली हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का फंडा है ना, ट्रिग्नोमेट्री से निकलता है। चलिए दूसरे एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरे एप्लीकेशन, सपोज लॉकडाउन का टाइम चल रहा है ना, आपको घर पे कुछ काम है तो आपने सोचा चलो जाके क्यों ना घर की छत से ना हैंडपंप को देखा जाए, हैंडपंप को निहारा जाए ना। तो आप चले गए, आप हैंडपंप को निहारने लगे। तो उस समय आप क्या कर रहे थे, ऊपर देख रहे थे। बिल्डिंग वाले केस में आप क्या कर रहे थे, यूं ऊपर देख रहे थे, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, हैंडपंप को नीचे देख रहे हो। तो जब ऊपर देख रहे थे उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन जब आप नीचे देख रहे हो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको कुछ भी नाम दे दिया, थीटा, आप एक्स दे दो, वाई दे दो, है ना, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, आपको जो मन करे दे दो, इसको थीटा बोल दिया ना। इस एंगल, इस सिंबल को थीटा बोलते हैं, ऐसे इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो इस एंगल को नाम दे दिया थीटा। सपोज इतने एंगल पे आपने नीचे देखा, यूं तो आप सीधे देखते हो ना, और थोड़ा सा आपने क्या किया, नीचे देखा इसको देखने के लिए। तो ये जो एंगल बना ना आपकी नजरों के बीच, है ना, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल वाला फंडा क्रिएट हो रहा है। तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो ना। और अगर आपको जानना हो, है ना, कि आपके और इस हैंडपंप के बीच परपेंडिकुलर हाइट कितनी है ना, तो आप पहले तो काम करो, नीचे जाओ, है ना, ये दूरी माप के लाओ, है ना, और यहाँ से उस ऐप के जरिए ना, या फिर अगर आपके पास क्लिनोमीटर है तो उसके जरिए आप एंगल निकाल लो। तो आपको ये जो है, ये घर की हाइट या फिर आपके और हैंडपंप के बीच की हाइट, अगर आप टेरेस पे खड़े हो तो आपको मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ एप्लीकेशंस होता है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपके पास है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो आप हाइट वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक और एप्लीकेशन है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री ना जब 3rd सेंचुरी में फाइंड किया गया, तो उसके बाद उसका उपयोग सिर्फ मेजरमेंट्स में नहीं हुआ, बल्कि कई इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में हुआ ना। कई डेरिवेशन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मैं तो कहना चाहूंगा जो मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, ब्रांच है, कैलकुलस, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित है ना, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो डेरिवेशंस में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है ना। दूसरी बात, ये वो एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज आप पेड़ के एकदम ऊपरी भाग पर देख रहे हो ना, नीचे खड़े हो, तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मरीन में ट्रिग्नोमेट्री का काफी ज्यादा यूज होता है ना। सपोज आप जहाज के अंदर हो, है ना, और नीचे कोई दुश्मनी सबमरीन है, सपोज यहाँ पर सबमरीन है, ब्लू व्हेल नहीं है ना, सबमरीन है, सबमरीन, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप जहाज से क्या भेजते हो, सोनार वेव्स भेजते हो ना, सोनार वेव्स, ठीक है। तो आपको पता करना है कि ये कितने नीचे है, ठीक है। तो आप जिस एंगल पे भेजोगे वो एंगल तो आपके पास होगा ही, कि आपने जहाज के साथ इस एंगल पे भेजा, ठीक है, वो एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो एंगल आपके पास होगा, ये है वो एंगल, है ना, ये वो एंगल है। देखिए आपने जिस एंगल पे भेजा वो एंगल आपके पास है, कि आपने इस एंगल पे सोनार वेव्स भेजी, ठीक है। अब आपको जानना है कि आपके और दुश्मनी सबमरीन के बीच जो दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी है, वो कितनी है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये तो आप सोनार वेव के फॉर्मूले से उनसे आप निकाल सकते हैं, सिंपल टाइम और डिस्टेंस के फॉर्मूले लगते हैं, और ये जो दूरी है वो निकल आती है ना। तो हम इसमें डीप में नहीं जाते ना, तो ये दूरी आपको मिल जाती है। जब ये मिल जाती है तो आप ये आराम से निकाल सकते हो ना ट्रिग्नोमेट्री के यूज से। मैंने आपको क्या कहा, ट्रायंगल में से कोई एक साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए, तो आप बाकी के 2 साइड या बाकी के एंगल निकाल सकते हैं आराम से ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो वहां ये हो गया। अब कुछ करामाती बिल्डिंग्स ना, जैसे ये हो गई या ये हो गई ना, मतलब जो आर्किटेक्चर के नमूने हैं ना आधुनिक वर्ल्ड में, 21st सेंचुरी में जो आर्किटेक्चर के मास्टरपीस है, तो उनमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है ना। हर पॉइंट पे यूज होता है, हर छोटे छोटे पॉइंट पे यूज होता है ना। और जरूरी नहीं है ना कि जो बिल्डिंग्स ट्रायंगल शेप की हो, ट्रायंगुलर शेप की हो, सिर्फ उन्हीं में ट्रिग्नोमेट्री यूज हो, बल्कि आज के टाइम जो नॉर्मल अपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं उनमें भी काफी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इंजीनियर्स यूज करते हैं ना। पर जरूरी नहीं है ना कि हर घर जब बनाए, जैसे अपने गांव वगैरह में जब अपने घर बनाते हैं तो जरूरी नहीं है वहां को ट्रिग्नोमेट्री लगाए, वहां में देसी फंडे चलते हैं ना, एक अप्रोक्सीमेशन के तहत काम होता है। बात करते हैं, देखिए ये जो है ना, ये टेबल अगर आपको याद होगी ना,
तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके बाएं या दाएं हाथ का खेल नहीं, ठीक है ना, हाथ का खेल ही नहीं रहेगा वो, है ना, सिर्फ जबान का खेल रहेगा। मुंह से बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना, हाथ चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, बस ये टेबल जो है वो याद करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर कैसे याद करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे कैसे वैल्यूज आई, क्या आई, कैसे आई, है ना, तो उसकी आप चिंता मत करो ना। अगर इसको कैसे याद करना है, इसके लिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है ना, सॉरी ये नहीं ना, दूसरा, हाँ ये ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं ना। तो इस इन सब के बारे में हम बात करेंगे अब अगली क्लास में ना, कि टेबल कैसे याद करें। और ये जो साइन कॉस, ये जो आपने इस टेबल में देखे है ना, ये क्या है, वैसे मैं आपको बता दूं कि इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन सेक, है ना। कितने टोटल? 6 है ना, 6। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक, है ना। तो आप बोलोगे सर पहले तो 6 याद करने, फिर इन सब की इतनी सारी वैल्यू याद करनी। मैं आपको बता दूं, एक चीज बता दूं ना, अभी से बता दूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला वीडियो आप आराम से देखो, सिर्फ ये 2 याद कर लो, सिर्फ ये 2, सारे के सारे है ना, सारे के सारे अपने आप आ जाएंगे, अपने आप, है ना, हंसते खेलते आएंगे, है ना, कोई लोड वाली बात नहीं है ना। आपको सिर्फ ये 2 याद करने हैं, 2 ही बेस है पूरे ट्रिग्नोमेट्री के, वो है साइन और कोस, है। साइन और कॉस अगर आपको याद हो गए तो सब कुछ, है ना, मैंने आपको बताया ना, दाएं हाथ का खेल है ना, बाएं हाथ का, ठीक है, जवान का खेल है सारा, फिर मुंह जबानी याद होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में ना, तब तक के लिए इस ब्रह्मास्त्र को बचा के रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, पढ़ाई करते हैं को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ना, और अपने दोस्तों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट शेयर जरूर करें ना, क्योंकि नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ती है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप इसको शेयर करें ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।